Okay, good morning to all of you and welcome to chemistry lecture. So, सभी लोग लाइव ऐड हो जाइए. कहाँ गई? Okay. In last lecture we have studied about the work process. Means work done in adiabatic reversible process. डिफाइन किया था ना, फॉर्मूले फिर से नोट कर देता हूं. adiabatic reversible process, work done in adiabatic रिवर्सिबल प्रोसेस. बताया था हमने कि W क्या होता है, माइनस ऑफ 2.303 nRT और log विद बेस 10 V2 अपॉन V1. दूसरा फार्मूला था इसी में से, दिस इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम 2.303 nRT log of with base 10 P1 upon P2. ओके, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम थी? पॉइंट समझ में आया ना? ये प्रॉब्लम तो नहीं किसी को 2.303 कहां से आया? तो समझ लो, जब भी किसी को ln x से log में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, इसका बेस ई होता है, दिस इज द नेचुरल लॉग. ये बेस 10 पे साइंटिफिक लॉग होता है. ठीक है, 2.303 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बिकम द साइंटिफिक लॉग विद बेस 10. ऑल राइट. ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा दिया था. चलिए नाउ इस पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे तुमको कई क्वेश्चन मिलेंगे. नाउ आगे लिखो, वर्क डन इन इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस. इसको नोट कर लिया ना? अरे नोट तो है ऑलरेडी, इसको रब कर देते हैं. समझाने के लिए हमने सिर्फ बताया था इसको. आप लोग समझदार हो. ओके, रिवीजन इज मस्ट. तो हमने ये बताया था, ठीक है, और हीट कैपेसिटी बताया था. क्या फॉर्मूला बताया था? मेयर्स का लिए बताया था ना. मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R. पॉइजन रेशियो बताया था Cp पान Cv. वो सब याद रखना, उस पर क्वेश्चन कराएंगे बाद में. सो लिखो, वर्क डन इन एडियाबैटिक. वहां पे क्या था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन थी ना. एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस. इससे पहले जो पढ़ाया था फॉर द आइसोथर्मल था वहां पे. नाउ इन एडियाबैटिक, व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस? लिख लो, फॉर एडियाबैटिक क्या होता है बताइए. डी क्यू ऑब्लिक क्यू की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी या फिर मैटर, सारा कुछ हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी ना. पॉइंट्स क्लियर है सभी को? थोड़ा समझ लेना. तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, F
टी डी क्या होता है, Q इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्लू. ये दिस वैल्यू बिकम्स 0 फॉर द एडियाबैटिक, देन डेल्टा यू बिकम्स डब्लू. ठीक है, वर्क डन. तो डब्लू के बराबर हो जाएगा ओके. यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, इसको वैसे भी लिख सकते हैं ना. व्हाट इज दिस, ये स्मॉल चेंज नहीं है, बिग चेंज है ना. तो हमने लास्ट में क्या सीखा था बताइए, सीवी क्या होता है, सीवी इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी. पढ़ा था कि नहीं, फॉर 1 मोल के लिए था. ठीक है, अगर इसको सीवी इक्वल टू एन मोल के लिए क्या हो जाएगा देखो. तो यहां से डायरेक्टली हमको निकाल लेना है, डी यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीवी डी टी. ये कल पढ़ा था ना, डी यू इक्वल टू सीवी डी टी. सीवी क्या होता है मालूम है ना, ये वॉल्यूम नहीं है, क्या होता है, हीट कैपेसिटी. ओके, ये कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा है ना. और सीपी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे है. तो सी डी यू इक्वल टू सी वी डी टी. देखो ये 1 मोल के लिए है ना, एन मोल के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे एन लिख देना बस. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, डेल्टा यू के बराबर है. तो डब्ल्यू ये भी तो हो सकता है, दिस इज द स्मॉल चेंज, दिस इज द लार्ज चेंज. तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी. तो फ्रॉम दिस बताइए, तो W की वैल्यू कितनी आ गई, एन सी वी डी टी. बताइए, सारे क्वेश्चन है, इसका डेरिवेशन कराएंगे ना कराएं, देख लो. अच्छा हो गया, कोई खास बता नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे इतना समझ में आया ना कि Q की वैल्यू 0 रहेगी, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इसको हमने क्या लिया, डेल्टा यू के स्थान पे स्मॉल चेंज लिया, W बिकम डी यू. और वी नो दैट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, इसको लिखना है तो लिख लो, CVM. ठीक है, डी यू अपॉन डी टी हो जाएगा फॉर 1 मोल के लिए. एन मोल के लिए क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या किया, डी यू की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो आ जाएगा डी यू इक्वल टू एन सी वी डी टी. और ये W के बराबर कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है, W के बराबर है. सो दिस वे. ओके, समझ में आया कि नहीं आया. ओके, अच्छा, इस इक्वेशन को हम लोग लार्ज चेंज के लिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते. अगर तुमको इंटीग्रेशन नहीं लगाना तो लार्ज चेंज के लिए लिख लो. इसको लिख सकते हैं ना, W इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं. ठीक है, तो डेल्टा टी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, एन सी वी टी टू माइनस टी वन. लिख सकते हैं ना, एनी डाउट. थोड़ा डेरिवेशन है, फॉर्मूला याद कर लेना. ठीक, डेरिवेशन अगर किसी को लर्न करना है तो ठीक, अदरवाइज फॉर्मूला याद कर लेना. ठीक है, अब देखो हमने मेयर्स फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सीपी माइनस सीवी प्लस एन आर. ठीक है, पढ़ा था ना. अच्छा, सीपी माइनस सीवी आर फॉर 1 मोल के लिए हो जाएगा. अब देखिए यहां पे सीवी की निकाल लो, सीवी कितना आ जाएगा. अच्छा, इसको हम लोग गामा के फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं ना. गामा की वैल्यू क्या होती है, पॉइजन्स रेशियो, सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गामा. तो इसको हम लोग गामा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे बताइए, सीवी से डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को. तो सीपी अपॉन सीवी माइनस सीवी अपॉन सीवी इक्वल टू आर अपॉन सीवी. क्या किया हमने, सिंपली सीवी से होल इक्वेशन को डिवाइड किया इसको. दिस वैल्यू बिकम्स, ये हो जाएगा आपका पॉइजन्स रेशियो गामा, एंड दिस वैल्यू बिकम्स 1, कैंसिल आउट,
and R upon CV. ओके, नाउ यहां से CV निकाल लो तो CV क्या आ जाएगा, R upon गामा -1, दिस वैल्यू R upon गामा -1. नाउ ये गामा ही था ना. नाउ अगेन अब ये वैल्यू पुट करेंगे कहां पे, दिस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे घुमा फिरा के यहाँ पे. देन W becomes n R upon gamma -1 T2 minus T1. Okay, this is your one formula. ओके, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आएगा, डेरिवेशन करने से कोई मतलब नहीं है. तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए W इक्वल टू NR अपान गामा -1, वेयर इज गामा इक्वल टू पॉइजन्स रेशियो CP अपान CV, इसकी वैल्यू होगी, और T2 माइनस T1. अच्छा, इसको हम लोग प्रेशर के टर्म में नोट कर सकते हैं क्या, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि PV इक्वल टू NRT. ठीक है, और व्हाट इज दिस इज द NRT. ठीक है, NRT ना, और N और R क्या है, कांस्टेंट है, और टेम्परेचर वेरिएबल है फॉर दिस. तो यहाँ पे NRT के स्थान पे क्या लिखोगे, NR T2 माइनस T1 इक्वल टू, दोनों को वेरिएबल कर दो तो हो जाएगा, बताइए, तो P और V दोनों में वेरिएबल हो जाएगा ना, तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, P2 V2 माइनस P1 V1. ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू इन अगेन एंड सेकेंड फार्मूला विल बी, तुम्हारा सेकेंड फार्मूला आ जाएगा NR अपान गामा, गलत हो रहा है, NR तो कैंसिल हो जाएगा ना, NR तो निकल जाएगा ना, ये हो जाएगा 1 अपान गामा -1, और उसके स्थान पे P2 V2 माइनस P1 V1. इसको भी डब्बा बंद कर लो, नहीं भाग जाएगा. ठीक है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार बना रहे हैं. ठीक है, और सब जो पढ़ाया है कोई खास नहीं है, क्यों, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ फार्मूला. तो फार्मूला डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. वी नो दैट द एडियाबैटिक वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एडियाबैटिक वर्क क्या कहलाएगा, NR अपान गामा -1 इक्वल टू T2 माइनस T1. ओके, डिवाइड करेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या किया गया है, PV इक्वल टू NRT, तो NR T2 माइनस T1 इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1. नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस, तो NR T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, 1 अपान गामा -1 P2 V2 माइनस P1 V1. दिस इज योर फॉर्मूला, यू हैव टू लर्न दैट. दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ दिस. ओके, किसी कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हो, तुम लोग अपना कमेंट नोट कर सकते हो. ठीक है, कंप्लीट. दिस इज द सेकेंड फार्मूला रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए. आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या बताया था, W इक्वल टू माइनस NRT 2.303 log V2 अपान V1. सेकेंड बताया था W इक्वल टू माइनस NRT 2.303 log P1 अपान P2. ओके, तो दोनों फॉर्मूले थोड़ा इंपॉर्टेंट है एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन फाइंड करने के लिए. इसको एक बार रिवाइज कर देते हैं, 2 मिनट लगेगा. देखो, वर्क डन एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस, वी नो दैट कि एडियाबैटिक के लिए कंडीशन क्या होती है, DQ इक्वल टू 0 हो जाएगा. क्यों, नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी. ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 0 हो जाएगा, डेल्टा U माइनस W, डेल्टा U इक्वल टू W हो जाएगा. क्यों,
ये 0 हो गया तो ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी और W बिकम्स DU। नाउ अब देखो W बिकम्स DU हो गया ना, तो यहाँ पे देखो वी नो दैट CV क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू DU अपॉन DT। ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, कल पढ़ाया था ना। तो वही है, ये फॉर 1 मोल के लिए होता है। अगर n मोल के लिए आएंगे तो क्या होगा? देखो DU निकाल लेंगे, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई n लगा देंगे n मोल के लिए, तो DU इक्वल टू n CV dt, W इक्वल टू n CV dt। नाउ अगेन W इक्वल n CV डेल्टा t, क्यों? लार्ज चेंज के लिए ले लिया, लेना तो एक ही ले सकते हैं, यहाँ पे कोई समस्या नहीं, ठीक है। जो हमने ये फॉर्मूला बताया यहाँ पे डेल्टा लगा दो, यहाँ पर भी डेल्टा लगा दो, सारा कुछ सेम आ जाएगा। लेना है तो आप लार्ज चेंज के लिए ले सकते हो, स्मॉल चेंज के लिए। तो लार्ज चेंज में क्या है? W इक्वल टू माइनस एन सी वी डेल्टा टी बिकम्स एन सी वी टी टू माइनस T1। ओके, ये फार्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। क्या बताया था? मेयर्स फार्मूला, CP माइनस CV इक्वल टू NR। n की वैल्यू 1 रख दो तो बन जाएगा CP माइनस CV इक्वल टू R। अगेन CV से डिवाइड किया गया है, तो CP अपॉन CV की वैल्यू क्या होती है? गामा होती है। गामा माइनस 1 इक्वल टू R अपॉन CV हो जाएगा, ठीक है। अगेन क्या करोगे? अब CV निकालना है तो R अपॉन गामा माइनस 1। ओके, बस अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दिया हमने। अगेन दिस इज देयर फार्मूला। अब इस फार्मूले को इसमें कन्वर्ट करने के लिए PV इक्वल टू NRT। अब तुम लोग सोच रहे हो NR क्यों नहीं चेंज हुआ N2 माइनस N1 में? क्योंकि यहाँ पे NR कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे और गैस कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम? किसी को भी कमेंट करो जल्दी जल्दी। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूं कि फार्मूले आपको आने चाहिए, जितने फार्मूले हैं, ठीक है। डेरिवेशन से आपको मतलब नहीं है, ना बोर्ड में पूछा जाएगा ना ही उसमें। तुमको बस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने इसको सिखा दिया, बनाते कैसे। ओके, ऑल करेक्ट? किसी कोई डाउट है जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, हम समझ लेंगे। ओके गुड, वॉइस प्रॉपर आ रही है? चलिए इसको हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। ओके किसी कोई भी अगर दिक्कत है तो पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, पूरा काला हो गया हूं। ओके, सो स्टेट फंक्शन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस लिख लो, ठीक है। स्टेट फंक्शन में क्या रिलेशन होगा? ओके, इसका डेरिवेशन कराएं क्या? अगर मन है तो करा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। देख लो, अच्छा कंडीशन लिख लो फॉर एडियाबैटिक, तो सारा कुछ सेम रहेगा। वी नो दैट क्या होता है? Q इक्वल टू डेल्टा U माइनस W, और फॉर एडियाबैटिक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0।
तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्लू आ जाएगा। ठीक है, ओके। दो कंडीशन क्या होती है कि डब्लू की वैल्यू क्या होती है, एक हमने डब्लू का फॉर्मूला यही पढ़ा है ना, माइनस पीक जेट डेल्टा वी, दिस वाज फॉर द इरिवर्सिबल। ठीक है, ओके। सो डब्लू का एक फॉर्मूला भी तुमको पढ़ाया था मैंने कि डेल्टा यू जीरो हो गया तो ये बताया था ना क्या, कि सी वी इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, इट आल्सो इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी। तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि डेल्टा यू इक्वल टू फॉर एन मोल के लिए क्या हो जाएगा, एन सी वी और डेल्टा टी, कुछ खास नहीं है। अरे यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी ना, नाउ डब ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस वैल्यू बिकम्स डब्लू के बराबर हो जाएगा। क्यों, ये दोनों इक्वल है ना। ओके, सो ये दो फॉर्मूले इनको इक्वल कर दो। पहला फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस पीक जेट डेल्टा वी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। फिर से बताऊं, थोड़ा डेरिवेशन है, लास्ट में जो फॉर्मूला बनेगा उसको याद रखना है, ठीक है। ओके, सो यहां से बनेगा पीक जेट डेल्टा वी एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, दो फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। अब देखो, पीक जेट पीवी इक्वल टू एन आर टी से पी की वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, एन आर टी अपॉन वी। ठीक है, ये वैल्यू क्या करोगे, पीक जेट के स्थान पे रखो जरा, तो यहां से हो जाएगा माइनस ऑफ, इसको इधर ले लो, अभी तुम लोग रुक जाओ, एन सी वी डेल्टा टी इक्वल टू देखो इसमें इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन लेना है तो स्मॉल चेंज के लिए ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन एक्चुअली लेंगे तो इसमें स्मॉल चेंज के लिए ले लो, ये हो जाएगा डी वी, ये हो जाएगा एन सी वी डी टी। ओके, तो यहाँ पे एन सी वी डी टी लिख दो, सेकेंड इक्वेशन के लिए काम करेंगे हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, अब पीक जेट और बस पीक जेट की वैल्यू रखो यहाँ से, तो पीक जेट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एन आर टी अपॉन वी, और साथ में क्या रहेगा, डी वी रहेगा। ठीक है, ये कहाँ से आया, एक्चुअली हमको इंटीग्रेशन लगाना है तो इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, अब तुम लोग सोच रहे हो कभी सर लार्ज चेंज ले कभी स्मॉल चेंज ले रहे हैं, तो इंटीग्रेशन लगाना है तो स्मॉल चेंज लेना पड़ेगा। ठीक है, ये भी सही, ये भी सही है, स्मॉल चेंज क्यों लिया, इंटीग्रेशन लगाना है। देखो इंटीग्रेशन लगाने के लिए क्या करोगे, टेम्परेचर का टर्म एक साइड करोगे और वॉल्यूम का टर्म एक साइड कर लोगे। ठीक है, तो यहां से एन आर टी अपॉन वी, एन से एन कैंसिल होना चाहिए, देखो तो टी वाला टर्म एक साइड कर लो, ये बन जाएगा डी टी अपॉन टी, और सी वी तो रहेगा रहेगा, और दिस विल बिकम्स एन आर अपॉन वी इंटू डी वी। ठीक है, अब देखो सी वी को भी उस साइड ले जाओ, अच्छा एक ही बार हम कर देते हैं, सी वी और डी वी अपॉन वी, किसी कोई प्रॉब्लम,
हमने एक ही बार में कर दिया। अब डायरेक्टली यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, ठीक है। इंटीग्रेशन भी कैसा लगेगा, T1 से लेके T2। चलो अच्छा, इसमें इंटीग्रेशन मत लगाओ, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इंटीग्रेशन इसमें मत लगाओ, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ा देंगे बस, देखो। तो अगले स्टेप में इंटीग्रेशन लगा दो, -NR अपॉन CV, इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V। देखो इसका लिमिट कितना हो जाएगा, टेम्परेचर है तो वेरिएबल हो जाएगा, T1 से T2 हो जाएगा, और इसका लिमिट हो जाएगा V1 से V2 हो जाएगा। ओके, वी नो दैट log 1/x, नहीं 1/x की वैल्यू क्या होती है इंटीग्रेशन में, 1, बताइए, log x हो जाएगा। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या है, 1/t, मतलब ln t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस विल बिकम्स ln t, इसका अपर लिमिट T2 और लोअर लिमिट T1 हो जाएगा, -NR अपॉन CV, और यहाँ पे ln V हो जाएगा, ठीक है। कुछ खास नहीं है, बस फॉर्मूले थोड़ा सा लगेगा तुमको, बहुत टफ है ये बनेगा। नाउ पुट द लिमिट, लिमिट पुट करो कितना आ जाएगा, ln T2 अपॉन T1 इक्वल टू -NR CV, और ये बन जाएगा ln V2 अपॉन V1। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम बताइए, इसको आगे नोट कर देते हैं, ठीक है। 2 मिनट और वेट कीजिए, फॉर्मूला आ जाएगा। देखो ln अप्लाई कर दिया, ठीक है। और अभी एक हमने फॉर्मूला बताया था कि Cp माइनस CV इक्वल टू R, ठीक है, NR, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे NR भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, CV से डिवाइड कर दो, क्या बनता है, Cp अपॉन CV -1 इक्वल टू NR अपॉन CV। ये कैसे आया, CV से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है, ठीक है, NR अपॉन CV, ये जो वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और माइनस साइन लगा देंगे। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ln, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, माइनस, अच्छा इसको लिखेंगे क्या, Cp अपॉन CV क्या होता है, गामा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो गामा -1, नाउ ln V2 अपॉन V1। देखो इसमें टेंशन मत लेना, ठीक, फार्मूला को मैंने डिराइव किया, ठीक है। तुमको लास्ट में जो फार्मूला है उसको याद रखना है, इसमें कोई समस्या नहीं, इसको समझा देंगे फिर से। तो ln T2 अपॉन T1 इक्वल टू, अब बताइए अच्छा माइनस जो है ना, इसको यहाँ पे ले जाओ, गामा -1 और ln की पावर V2 अपॉन V1 की पावर -1 लिख सकते हैं। अब देखो V2 अपॉन V1 पावर -1 है, तो क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं ना, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ln T2 अपॉन T1 इक्वल टू गामा -1, और ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, V2 नीचे आ जाएगा, तो ln V1 अपॉन V2। ये सब लॉग की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कई लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। अगेन देखो, ओके, अब इस गामा को भी उठा दो, तो ये बन जाएगा ln T2 अपॉन T1 इक्वल टू m ln x। फार्मूला क्या होता है, ln की पावर x की पावर m, ये पावर में चला जाएगा, यहाँ पे लॉग की सारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हैं, गामा -1। नाउ दोनों साइड में ln है तो कैंसिल कर दो, दिस इज द योर फार्मूला, T2 अपॉन T1 इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1। ये फार्मूला आया, ठीक है,
ज़्यादा हो गया क्या? देखो हमने इसलिए सॉल्व कर दिया, मान लो कई बच्चे बोलते हैं सर सॉल्व कर दीजिए, ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब थोड़ा सा देख लो, रिवाइज कर देते हैं। देखो स्टेट फंक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस फॉर एडियाबैटिक कंडीशन, ठीक है, तो वर्क डन तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, तो डेल्टा यू की डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। डब्ल्यू के दो फार्मूले होते हैं, इरिवर्सिबल कंडीशन में कितना होता है माइनस पी एक्सर्ट डेल्टा वी, और तुमने ये पढ़ा था फार्मूला कल कि सीवी की वैल्यू क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी होता है, इसकी वैल्यू डी यू अपॉन डी के बराबर हो जाएगी। अब डब्ल्यू के दो फार्मूले बने ना, एक तो यहाँ से बन गया, ये भी डब्ल्यू के बराबर, दिस इज आल्सो डब्ल्यू, तो दोनों को हमने इक्वल कर दिया। ये लार्ज चेंज के लिए है और नीचे हमने स्मॉल चेंज के लिया, क्यों? क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन लगाना था, ठीक है, तो स्मॉल चेंज के लिए लिया इसको हमने, माइनस पी एक्सर्ट डी वी इक्वल टू एन सी वी डी टी। क्लियर है? अगेन हमारे पास फार्मूला है पी वी इक्वल टू एन आर टी। अब देखो यहाँ पे पी एक्सर्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी एक्सर्ट की वैल्यू एन आर टी अपॉन वी हो जाएगी, और जो तुमने जो एन मोल के लिए लगाया था, अब देखो सी वी डी टी की वैल्यू एन आर टी अपॉन वी डेल्टा वी, ठीक हो, देखो यहाँ पे दोनों साइड अगर एन लगाओ तो एन कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए एन एक साइड लगा दिया हमने। अगेन अब इंटीग्रेशन लगाने के लिए लाइक टर्म एक साइड करेंगे, तो यहाँ पे डी टी के स्थान पे नीचे डी टी यहाँ से टी उठा लो, इसके बाद यहाँ पे dv के स्थान पे नीचे आ जाएगा v, और ये cv साइड में आ जाएगा, बस कुछ नहीं है, माइनस साइन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अगेन नाउ पुट द इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लगाया, इसकी लो कब से गड़बड़ हो गया पता नहीं, 5 लोग बच्चे आधे भाग जाते तुरंत। हम जोश में आकर ज़्यादा तेज पढ़ा दिए, हमने कहा खत्म ही कर दे। अरे सब लोग लाइव हो जाइए, ठीक है, फिर से ऑन हो गया है, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, दिस इज टेक्नोलॉजी फॉल्ट। अरे पार्टिसिपेंट्स कम हो रहे तो इसमें हम क्या करें, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कमेंट कहाँ से रीड करें, हम इतनी देर से कमेंट कर रहे हो आप लोग। कमेंट आप लोग किए हो, कमेंट करो फिर रीड करेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा, जो समझाया था समझ में आया था कि नहीं? हेलो, जो समझाया था समझ में आया था? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, बताइए जो मैंने समझाया था अभी, अरे भूल जाओ। ये फार्मूला कैसे आया समझ में आया ना, डेरिवेशन, डेरिवेशन इन द इम्पोर्टेंट नहीं, फिर से बोलता हूँ, केमिस्ट्री केस में मेन फार्मूले हैं, लेकिन आप लोग बोल सकते हो कहाँ से फार्मूला आया, तो हमने इसको पूरा डिराइव करा दिया, ठीक है, पूरा डिराइव इसीलिए हमने करा दिया, ठीक है। मेन फार्मूला आपका जो है, दिस इज योर मेन फार्मूला, कभी कभी यही पूछ लेता है, ठीक है, इस टाइप में पूछ सकता है कभी कभी, इसलिए इससे इसको कन्वर्ट करना तुमको सिखा रहे हैं, ठीक है, पॉइंट क्लियर। इससे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मान लो ये पूछ लिया उसने कि T2/T1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप लोग इस फॉर्मूले से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर से देख लो। अच्छा, T2/T1 इक्वल टू V1/V2 गामा -1, तो हो जाएगा T2 कैसे मल्टीप्लाई किया, अरे ये मालूम है ना,
ए बाई बी की पावर एक्स की वैल्यू ए की पावर एक्स अपान बी की पावर एक्स होता है, सभी को मालूम है ना। सो फॉर दिस v1 की पावर गामा माइनस वन अपान v2 की पावर गामा माइनस वन, देन मल्टीप्लाई तो t2 v2 की पावर गामा माइनस वन, t1 v1 की पावर गामा माइनस वन। ओके, किसी कोई डाउट है पूछ सकते हो। क्या पूछना है बताइए फिर से। मेरा नहीं हुआ स्टार्ट, कैसे कैसे अरे ये तो पढ़ाई होगा ना कि होल पावर एक्स है तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा ना, इसकी पावर भी आ जाएगा इसकी पावर भी आ जाएगा। तो यही हमने किया, जो v1 अपान v2 की होल पावर गामा माइनस वन है दोनों में डिवाइड कर दिया, v1 की पावर गामा माइनस वन v2 की पावर गामा माइनस वन, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। ऑलराइट, यहां तक डाउट है किसी को? सब लोग लाइव हो जाइए, ठीक है। हो गए? सब लोग लाइव हो जाइए, थोड़ा सा बता देते हैं फिर से, इसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं, ठीक है। ये सब चलिए देखिए, ये बनेगा टीवी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगेन वी नो दैट क्या होता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। और यहां से क्या निकाल लेंगे, टेम्परेचर की वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से टी निकालना है तो टी क्या हो जाएगा, पीवी डिवाइड बाई एनआर, और ये टी की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, ठीक है। ज्यादा ही हो गया कुछ, ऐसे लाइन जाएगी, ठीक है। तो ये वाली टीवी की वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो देखो पीवी अपान, ये तो लोग डिवाइड ना समझ लेना, ठीक है, ये डिवाइड नहीं है, आधे लोग डिवाइड को समझ ले। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, टी की वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसमें रखेंगे टी की वैल्यू तो हो जाएगा पीवी अपान एनआर, ये हमने रखा यहाँ पे, ठीक है। तो v की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनेगा, ठीक है। अब देखो एनआर क्या है, एनआर होता क्या है, कांस्टेंट ही तो है। एनआर में इसका होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू गैस कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, इसको हटा दो तो पीवी इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो समझ लो, यहां से तुमको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं। तो v की पावर वन होती है ना, ऐड करो, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, v की पावर गामा माइनस वन और ये प्लस वन, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, कांस्टेंट। एंड दिस इज द न्यू फार्मूला इन द टर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये बनेगा। एनीबडी डाउट? तुमको बस फार्मूले रट्टा मारने हैं, डेरिवेशन से मतलब नहीं है, लेकिन इनका थोड़ा बहुत आना चाहिए। मान लो एक तुमको याद कर लो, एक याद कर लो, उससे निकालना सिखा रहा है तुमको, या फिर तीनों याद कर लेना, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट है और ये भी तुम्हारा डबल स्टार के साथ इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर है सभी को? अरे वो भले ना है, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कन्वर्जन, अदरवाइज तीनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कन्वर्जन थोड़ा सीख लो यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कन्वर्जन के लिए क्या करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी से सबसे पहले टी निकाल लेंगे, टी क्या हो जाएगा, पीवी अपान एनआर, देन दिस वैल्यू पुट इन हियर, यहाँ पुट करेंगे, देन पीवी अपान एनआर इक्वल टू वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वी नो दैट कि n इंटू आर इज द कॉन्स्टेंट, क्यों, नंबर ऑफ मोल्स कॉन्स्टेंट होते हैं ना, और r की वैल्यू तो गैस कॉन्स्टेंट ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है, तो इसको हमने हटा दिया, इसको हटा दिया, तो नाउ पीवी इंटू गामा की पावर वी की पावर गामा माइनस वन, दिस विल, ठीक है। अब देखो
मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाती है ना, तो पावर ऐड वहाँ 1 है, यहाँ पे गामा -1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, गामा बचेगा। अगेन पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज योर न्यू फॉर्मूला। समझ लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक अगला फार्मूला बचा है बस। ओके, ये तुम्हें निकालना आना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज रट्टा मार दो, कहानी खत्म। स्पीड में काम करना तो रट्टा मार देना, ठीक है। टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, अगेन पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दिस इन टर्म ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके, ऑल राइट, यहां तक किसी कोई दिक्कत? फिर से रिपीट कर रहा हूं कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फार्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डेरिवेशन हम करा देते हैं, वैसे कराना नहीं चाहिए, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा समझ लो होता कैसे है सब कुछ। अगेन देखो, अच्छा यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देखो V और, ठीक है, P और T के टर्म में देखना इस बार। देखो T और V हो गया, P और V होगा, P और T के टर्म में देखो, ठीक है। तो यहां पे PV, वी नो दैट, यहां से देखो PV इक्वल टू nRT, ठीक है। तो यहां से तुम निकाल लो, क्या V निकाल लो, तो V कितना हो जाएगा, nRT अपॉन P, ये आ गया। अब इस फार्मूले में, ठीक है, इस फार्मूले में रखना है आपको, तो ये वैल्यू हो जाएगा P इंटू V के स्थान पे nRT अपॉन P की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। कोई समस्या? इस V के स्थान पे हमने ये वैल्यू पुट किया। अब nR ऑलरेडी कांस्टेंट है, सो P इंटू nR कांस्टेंट है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, T अपॉन P की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ ठीक है, ये क्या बन जाएगा बताइए, T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अगेन ये P की पावर 1 है, ये P की पावर गामा है, डिवाइड में है ना, तो इसको ऊपर लेके आओ, P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये बनेगा ना। देखो अब तुम्हें ये एक फॉर्मूला है, लेकिन थोड़ा सा और इसको अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गामा की वैल्यू एक टर्म में रखो, क्योंकि यहाँ पे सभी में गामा की वैल्यू एक टर्म में है, या तो प्रेशर में या वैल्यू में टेम्परेचर में। यहाँ पे दोनों में गामा है ना, इसको चेंज करना है, बस इसको देख लो। क्या करेंगे, P इक्वल टू 1 अपॉन देखो जो समझा रहे हैं उसको समझना जरा। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड में कैसे जाएगा, दिस विल बिकम्स T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये पॉसिबल है कि नहीं, यहाँ पे P की पावर 1 माइनस गामा, ठीक है। हमने क्या किया, ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, तो इसको हमने डिवाइड में ले लिया। चल रहा है कि नहीं, चल रहा है। देखो फिर समझ लो, ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो हमने इसको डिवाइड में ले लिया, P की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू 1 अपॉन T की पावर गामा, टोटल वैल्यू कांस्टेंट में चल रही है, ठीक है। अगेन अब ये तुम्हारा क्या होता है, मान लो A की पावर x है और उधर क्या तुम्हारा B है, तो A क्या होता है, B की पावर 1 बाई x बन जाता है ना,
ये तुमको समझाने के लिए बताया। ए की पावर इक्वल टू बी है तो ए इक्वल टू बी की पावर 1 बाई एक्स हो जाता है ना, तो सेम कंडीशन में इसको पावर में ले जाओ उधर, पी की पावर 1 अपान टी की पावर गामा की होल पावर 1 माइनस गामा। ठीक है, नाउ पी और टी की पावर माइनस गामा एक मिनट, यहाँ पे 1 बाई होगा, वही गलती कर दी है। ठीक है, 1 बाई 1 अपान गामा होगा। अब देखो ये तुम्हारा क्या, इसको ऊपर ले जाओ कितना बन जाएगा, टी की पावर माइनस गामा की पावर 1 अपान 1 माइनस गामा। ठीक है, ओके, एक काम करो, इस टर्म को हटा दो और तुम्हारा काम, अब एक काम करो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 अपान टी की पावर गामा की पावर 1 अपान 1 माइनस गामा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो पी टी गामा डिवाइड बाय 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। देखो दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड। अब तुम लोग कैसे इनको समझते हो, डेरिवेशन से मतलब नहीं है, लेकिन इनको इंटरचेंजिंग, ठीक है, इंटरचेंजिंग मैंने तुमको बता दिया। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट याद कर लो, ठीक है, उससे सेकंड बना सकते हो, उससे थर्ड भी बना सकते हो, लेकिन इतना टाइम नहीं रहेगा ना, इतना टाइम नहीं रहेगा सोचने समझने का। मान लो कहीं भूल जाओ तो इसमें से एक याद रखना, फर्स्ट याद रखना, उससे सेकंड थर्ड निकल आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम को सेव करने के लिए तुम तीनों याद कर डालो, बस सिंपल सी बात। मैं फिर से बोल देता हूँ, ठीक है, टाइम को सेव करने के तुमको मैंने सारा कुछ समझा दिया, फिर से रिवाइज कर देता हूँ 1 मिनट। देखो ये तुम्हारा निकाला था मेन फार्मूला, ठीक है, टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, दिस वाज योर फार्मूला। वी नो दैट पीवी इक्वल टू एनआरटी, यहाँ से टेम्परेचर निकालेंगे तो पीवी अपन एनआर। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे हमने रखा तो पीवी अपन एनआर वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, नाउ अगेन एनआर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कोई वेरिएबल नहीं, क्यों, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, आर भी तुम्हारा गैस कांस्टेंट है। अगेन पी वी ये हो जाएगा और नीचे कांस्टेंट खत्म, वी की पावर गामा माइनस 1, ये गामा माइनस 1। अब देखो v से v मल्टीप्लाई करोगे ना, पावर ऐड होती है, तो 1 प्लस गामा माइनस 1 कितना हो जाएगा, गामा माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट, गामा बचेगा। तो इस प्रकार नया फार्मूला पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, अगेन फिर से यहाँ पे v के स्थान पे टेम्परेचर का टर्म लगा, ये तुम्हें किसमें, टेम्परेचर और वॉल्यूम के टर्म में है, दिस इज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म में। जो अगला आएगा किस में आएगा, प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में आना चाहिए। तो प्रेशर और टेम्परेचर टर्म लाने के लिए फिर से आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। नाउ from this equation we get the value of V nRT upon P. Now put this value here, P into V की power gamma minus 1, तो this P into nRT upon P पावर गामा माइनस गामा, गामा माइनस 1 नहीं, गामा। ठीक है, इक्वल टू कांस्टेंट, अगेन P इंटू टी अपान पी, ये कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, T अपान पी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब देखो P की पावर 1 है यहाँ पे, समझना थोड़ा सा, T की पावर गामा ऊपर हो जाएगा, P की पावर गामा नीचे हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 माइनस गामा बन जाएगा ना, ऊपर जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, तो P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट।
ठीक है। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते कि टी की पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू 1 अपान टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई में है। अब देखो ये मैंने बताया था तुमको कि ये वाली पावर इसमें जाएगी, जब पावर इक्वल के आगे जाती है तो 1 अपान लग जाता है। जैसे मान लो a की पावर x इक्वल टू बी है, इसको पावर है तो 1 अपान x हो गया, ठीक है। इस प्रकार से 1 माइनस गामा की पावर जो है 1 अपान 1 माइनस गामा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा, अब फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा, और कांस्टेंट। ओके, बताइए आप लोग, किसी कोई डाउट है? फिर से रिपीट कर देता हूं कि फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। वर्क डन के फार्मूले जो डेरिवेशन कराया कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। ये केमिस्ट्री है, वो भी फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पे फार्मूलों की वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए तुमको फार्मूले सारे बता दिए, ये सारे हो सकता है तुमको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाए, हो सकता है फिजिक्स में पढ़ाया जाए तुमको ये सारे फार्मूले, ठीक है। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी, दोनों जगह पे है तुम्हारा, ठीक है। ऑलराइट, आप लोग कमेंट किए हैं, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आप लोग कमेंट कर दिए जो भी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आज सोचा था बहुत सारा कुछ पढ़ाने के लिए, लेकिन इसी में टाइम लग गया। चलिए ठीक है। वैसे अगर तुमको डायरेक्ट तीनों फार्मूले अगर बता देते तो थोड़ा बहुत लगता है कि कैसे समझ में आया, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा ऑलरेडी, लेकिन तुमको अल्टीमेटली क्या याद रखना है? फार्मूलों को याद रखना है। फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाएगा, इसलिए फार्मूले तुम्हें आने चाहिए। रफ कर देता हूँ, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। जो जो मैंने पढ़ाया है उस पे 2-3 न्यूमेरिकल देख लो। रफ कर रहे हैं, ठीक है, नोट कर लो। ये सब ऐसे पढ़ाया नहीं जाता है, क्यों? कि यूज नहीं ना उसका, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं ना। लेकिन तुमको समझा दिया मैंने आता कैसे, हर चीज कैसे आई, तो फार्मूले तुमको याद रखने हैं। अब क्वेश्चन लिखो जरा, जो जो पढ़ाया उस पर एप्लीकेशन देखो जरा, क्वेश्चन कैसे आते हैं वर्क डन के, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखो, 5 मोल ऑफ O2 गैस आर हीटेड, 5 मोल ऑफ O2 गैस, O2 गैस जानते हो ना, ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं, आर हीटेड, ठीक है। ए कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। What will be the change in the internal energy of gas? What will be the change in the internal energy of gas? Okay. The molar heat capacity of O2. The molar heat capacity of O2 at constant, क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, वैल्यू कितनी है? 7.03।
ठीक है 7.03 ये वैल्यू है कैलोरी पर मोल केल्विन। किस में है? कैलोरी पर मोल केल्विन में है, जरा समझना इसको। ठीक है, और गिवन है आर की वैल्यू 2 कैलोरी मोल केल्विन। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है ना? चलिए, लास्ट लेक्चर में मतलब कल हमने इसको डिफाइन किया था कि सीपी क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, और 5 मोल ऑफ O2 गैस गिवन है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस में क्या चेंज होगा? द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रेशर इज गिवन। बताइए इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होता है? फॉर्मूला बताया था n मोल के लिए। तो देखो जरा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, वैसे आप लोगों को लगा लेना चाहिए, हम नहीं लग पा रहा है तो कोई समस्या नहीं है। सॉल्यूशन देखो जरा, उसको जब तक रफ कर दें तब तक आप लोग ट्राई कीजिए इसको। देखो हाउ टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, क्या क्या गिवन है? एक मिनट, इसको बड़ा देखना पड़ता है कहीं गिर न जाए। देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 5 मोल, ये गिवन है, ऑक्सीजन गैस है, और सीपी की वैल्यू भी गिवन है। मतलब सीपीएम बताया था ना, क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर 7.03। आर की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है 2। तो इंटरनल एनर्जी चेंज बताओ, आपको डेल्टा यू फाइंड करना है या फिर डी यू? एक ही बात है। ठीक है, ये स्मॉल चेंज और लार्ज चेंज। ओके, बताइए फॉर्मूला बताइए। कल मैंने बताया था ना कि सी पी इक्वल टू देखो यहाँ पे Cp गिवन है और तुम्हें चाहिए क्या? देखो फॉर्मूला कल बताया था, Cv इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी, या फिर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी, और डेल्टा यू की वैल्यू होती है n टाइम्स Cv इंटू डेल्टा टी। ये लार्ज चेंज में होता है ना, कल मैंने ये फॉर्मूला बताया था 1 मोल के लिए। इसमें n मोल रख देंगे, क्या हो जाएगा? डेल्टा यू की वैल्यू n Cv डेल्टा टी हो जाएगी। हो जाएगा ना? किसी कोई प्रॉब्लम? स्मॉल चेंज लार्ज चेंज अगेन। लेकिन यहाँ पे Cv आ रहा है और हमारे पास गिवन है Cp। अब बताइए, हाँ तो पॉइजन्स रेशियो नहीं, मेयर्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Cp माइनस Cv इक्वल टू R, दिस इज द मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से अब बताइए Cv की वैल्यू कितनी आ जाएगी? Cp गिवन है 7.03, R की वैल्यू कितनी है? दिस वैल्यू 5.03 आ गया आपका Cv। ठीक है, तो Cv आ गया, तो ये वैल्यू कहाँ रख दो? यहाँ पे रख दो, n की रख दो, डेल्टा टी रख दो, तो डेल्टा यू कितना आ जाएगा? Cv, n की वैल्यू 5 मोल गिवन है, Cv की वैल्यू 5.03 मल्टीप्लाई डेल्टा टी मतलब क्या? T2 माइनस T1। अब देखो डिग्री सेंटीग्रेड में है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इसको केल्विन में चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस लेना है। तो डिफरेंस क्या होता है?
चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू चेंज इन, इक्वल आएगा ना, थोड़ा समझ लो। तो यहाँ पे हमने ले लिया 20 माइनस 10, किसी कोई प्रॉब्लम? केल्विन में चेंज और डिग्री में चेंज सेम आता है, तो दिस वैल्यू बिकम्स 5 इंटू 5.03 मल्टीप्लाइड बाई 10, 250 के राउंड आ जाएगी, ठीक है, 250 के राउंड आएगी, उससे थोड़ा ज़्यादा आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू 251.5, ठीक है, 0.05 आएगा नहीं, ठीक है, ये आंसर हमने निकाला। अब बताओ आंसर आए किस में? अरे मल्टीप्लाई कर लेना, 250 के राउंड आएगी, मैंने पहले बताया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू उतनी आएगी। अब कैलोरी में आएगी, क्यों बताइए? आर की वैल्यू, सीपी की वैल्यू, सीवी की वैल्यू, सारा कुछ कैलोरी में है, देन आंसर विल बी इन कैलोरी। अब जरा आप लोग कमेंट कीजिए कितने लोगों को ये समझ में आया है, ठीक है, समझ में आया सभी को? तो ये था जो मैंने कल लास्ट में लेक्चर लिया था, उसका एप्लीकेशन है, ठीक है, समझ में आया ना? रिवाइज कर दूं, 2 मिनट देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए। 5 मोल्स ऑफ O2 गैस आर हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड 25, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस? ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किया गया, इसलिए सीवी की आवश्यकता पड़ी, और दिया क्या यहाँ पे? सीपी दिया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट किया गया है ना, तो इसको हम लोग सीपी को सीवी में चेंज करना पड़ेगा। तो और यहाँ पे क्या दिया? मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ O2 गिवन है, और आर की वैल्यू तो निकालना क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वी नो दैट चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सीवी इक्वल टू डी यू अपॉन डी टी इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। तो लार्ज चेंज स्मॉल चेंज, ठीक है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? अब देखो ये 1 मोल के लिए डिफाइन है ना, मैंने बताया था 1 मोल के लिए, तो यहाँ पे n मोल के लिए n सी वी डेल्टा टी आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे सी वी आया, और मुझे चाहिए क्या? मतलब यहाँ पे सी पी गिवन है और चाहिए क्या? सी वी चाहिए ना, तो सी पी से सी वी में चेंज करने के लिए मेयर्स फार्मूला, ठीक है, यहाँ मेयर्स कर लेना, ठीक है, एस कर लेना। मेयर्स फार्मूला क्या होता है? सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। देखो सी वी निकालना, तो सी पी गिवन है 7.03 और आर की वैल्यू 2 है, तो इस प्रकार 5.03 ये वैल्यू किस में आएगी? कैलोरी पर मोल इनटू केल्विन में आएगी, लिख लो। अच्छा, अगेन ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स 5 गिवन है, 5.03 इंटू, और डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या है? यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में है, फिर से बोल रहा हूँ, डिफरेंस इन टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ केल्विन, बराबर रहेगा, क्योंकि केमिकल यहाँ पे केमिस्ट्री में लगभग टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 10 इक्वल टू, ये हो जाएगा 10, इस प्रकार मल्टीप्लाई करने पे आंसर। बताइए आप लोगों को क्लियर है सब कुछ? एनी डाउट? अगर आप लोग चाहें तो एक क्वेश्चन और करा सकते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम ना हो तो, वर्क डन के लिए तो सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है और तो अच्छे से पढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। हमारा थोड़ा सा बैड हैबिट है, जो पढ़ाऊंगा तन मन धन से पढ़ाऊंगा, ठीक है, मतलब उसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो आप लोग अगर कमेंट कीजिए क्वेश्चन और ले लें, ठीक है। अरे सीपी माइनस सीवी एन आर होता है, ठीक है। मेयर्स फार्मूले में क्या होता है? एन की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। मेयर्स फार्मूला जो बताया होगा हमने, नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया होगा, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वर्क डन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तुम्हारा इंटरनल चेंज था, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वर्क डन से है। डेरिवेशन कराने में टाइम निकल गया आज सब, लेकिन तुमको समझाना बहुत जरूरी था।
ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। क्वेश्चन सेकंड नोट करो, ठीक है। क्वेश्चन है कि एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस compressed isothermally, okay, and reversibly, आइसोथर्मल भी है और रिवर्सिबल भी है, isothermally and reversibly from a pressure of 2 atm to 10 atm, from a pressure of 2 atm to 10 atm, okay. Calculate delta U and Q. Calculate delta U मतलब change in internal energy and Q heat. बताइए how to solve that type of problems. कंडीशन देखो जरा, कंडीशन देखो, इसमें कंडीशन है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब बताइए आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, लिख लो। फॉर आइसोथर्मल के लिए ये टर्म कितना हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बिकम्स 0, ठीक है। और फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिस वैल्यू बिकम्स कितना हो जाएगा, Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, -W के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तुमको Q चेंज करना है ना, ये तो हो गया 0। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिखेंगे वैल्यू, तो ये वैल्यू Q की वैल्यू W के बराबर आ जाएगी, बस W निकाल लेना तुमको, ठीक है। बताइए W निकालना है, ठीक है। अब W कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला है, क्या होता है, -2.303 nRT log with base 10 P1 upon P2। I have discussed this, ठीक है। समझ में आया ना सभी को, ओके। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देयर इज नो डाउट, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन तुमको इसलिए करा रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन इनडायरेक्टली निकालने के बाद पूछा गया, ठीक है, इसलिए। सो यहाँ से आगे देखो, W रखो, 1 मिनट, तो यहाँ पर W कितना हो जाएगा, NR, R की वैल्यू कितनी, N की वैल्यू कितनी है, 1 मोल गिवन, 1, R की वैल्यू, कंडीशन क्या है, आइसोथर्मल। चलिए आइडियल गैस कंप्रेस किया गया आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन में, और डेल्टा और U और Q, ठीक है, ठीक है। Q किस में निकालोगे, जूल में निकालोगे ना। अब आंसर डिपेंड करेगा कैलोरी में निकालना, जूल में निकालना, ठीक है। तो जूल में निकालो, तो यहाँ पे प्रेशर
एटीएम में दिया, सही है। तो 8.314 ले लो आर की वैल्यू, और टेम्परेचर कितना यहाँ पे कांस्टेंट है, टी फॉर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। इसको चेंज कर लोगे 300 केल्विन आ जाएगा। दिस वैल्यू बिकम्स 300 इंटू लॉग ऑफ 2/10, 2/10, ठीक है। नाउ माइनस आप 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग, अच्छा तो इस माइनस को अगर उधर ले जाएं कुछ काम बन सकता है। इस माइनस को हमने इधर लगाया -1, उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं कि नहीं, तो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। log 10/2 लिख सकते हैं कि नहीं। आप देखो 8.314 इंटू 300 log 5 की वैल्यू बताओ, 0.69 होता है ना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे एक मिनट, 2.303 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बहुत बड़ी भयंकर भूल हो गई। 2.303 से मल्टीप्लाई भी कर लेना, ये माइनस इधर लगा दिया। 2.303 से मल्टीप्लाई सभी जगह करना पड़ेगा। 2.303 मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ पर भी माइनस हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक है, इसको निकाल लेना। इसके बाद Q क्या हो जाएगा, -W के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा, ठीक है, आंसर जो भी निकाल लेना। ओके, किसी कोई दिक्कत, मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। 2.303 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, अब इसको निकाल लेना, ठीक है, जो भी आंसर आएगा। इसके बाद उसे माइनस लगा देना तो Q आ जाएगा। ओके, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारा कुछ, ठीक है, क्लियर है अभी तक का। चलिए, बीच में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा। अभी 5 मिनट बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डाउट सेशन, ठीक है। 5 मिनट बाद हम लोग अपना डाउट सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 5 मिनट आप लोग रेस्ट कर लो, जो भी करना है, ठीक है। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। देखो फिर से रिवाइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसको मान लो किसी को डेरिवेशन समझ में नहीं आया, तो फिर से फार्मूले सब लोग एक जगह नोट करो, उनको रिवाइज करो, ठीक है। उन्हीं पे क्वेश्चन लगाओ बस, क्योंकि ये सब कुछ करना तो मेरा काम ही है, खैर, ठीक है। हर एक डेरिवेशन ये सब कुछ बता देता हूँ स्पीड में, इसीलिए, ठीक है। ओके।